आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज हम राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जिसके कारण हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में अनेक समितियों का निर्माण किया गया ताकि अलग अलग विषयों पर अलग अलग समितियां विशेष रूप से या विशेषज्ञता के साथ कार्य कर सके। तो हमारे संविधान में ऐसी ही कई समितियों का गठन किया गया। अगर समितियों की संख्या की बात करें हम तो हमारे संविधान में 8 बड़ी समितियां थी, 13 छोटी समितियां थी और 5 उप समितियों का निर्माण किया गया। आज हम बड़े तौर पे जो 8 समितियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो समितियां, उन समितियों का क्या नाम था और उनके अध्यक्ष का क्या नाम है, और हम प्रारूप समिति को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझेंगे और प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, उन सदस्यों को हम याद रखने के एक ऐसे उपाय के बारे में आज बात करेंगे कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कभी जीवन में प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे ये कभी नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का यह महत्वपूर्ण विषय, संविधान सभा की समितियां। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी, तो उन 8 समितियों के ये नाम हैं। इन समितियों का जो बुक्स में वर्णन है उनका सीक्वेंस और है, लेकिन मैंने उनका सीक्वेंस थोड़ा अलग रखा है। वो इसलिए रखा है कि आप इन समितियों को जब पढ़ो, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इस सबसे पहले उस समिति की हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा संघ के रूप में, और संघ हम देश को मान रहे हैं, तो संघ देश को मान रहे हैं। और उस समय देश के जो हमारे मुखिया के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। अब हमने 2 समितियों के बारे में पढ़ा। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, राज्यों के लिए समिति बनी, इसके लिए इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी है संघीय संविधान समिति। संघ का यहां पर भी जिक्र हो रहा है, इसके प्रधान भी या अध्यक्ष जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। पहली जो 3 समितियां हैं, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, संघीय संविधान समिति, इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे संघीय संविधान समिति बन गई, उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति आएगी। तो इस प्रांतीय की आपको पता है कि उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। उनको प्रांतों का संविधान किस प्रकार से हो या उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है इसकी जिम्मेवारी मिली। तो प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अगली 5वीं समिति है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित बहिष्कृत जो क्षेत्र हैं उनके लिए समितियां बने, और उन समितियों को एक ऐसी समिति बने जो सलाह दे, और उसके अध्यक्ष सरदार पटेल बने। इस जो 5वीं समिति है इसके अंदर 5 जो हमने बात की थी शुरुआत में कि 5 उप समितियां थी, वो इसी के अंदर ही 5 उप समितियां हैं। इसी समिति के अंदर 5 उप समितियां हैं। ठीक है। आगे 6ठी प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति जो कि भारतीय संविधान की जितनी समितियां हैं उन सब में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसके अध्यक्ष बी आर अंबेडकर थे।
सातवीं है प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। सातवीं जो समिति है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवीं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने इनको अलग अलग इसलिए रखा है, बीच 8 समितियां थी, उनमें 4 लोग ऐसे थे जो इनके अध्यक्ष थे। 3 के जवाहरलाल नेहरू थे, 2 के सरदार पटेल थे, 1 के डॉक्टर अंबेडकर थे और 2 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बड़ी जो समितियां थी इनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करने वाले हैं उस महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की समिति की, और जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति का गठन इसलिए किया गया कि जो भारतीय संविधान है वो बनेगा। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उन अन्य जो देशों का जिनका हम अध्ययन कर रहे थे उनमें से जो बातें अच्छी लग रही थी, जो ठीक बातें हमारे देश के अनुकूल थी, उन बातों को हमने लिया। तो उन बातों को कहां कहां रखना है, स्ट्रक्चर क्या बनाना है, संरचना क्या होगी हमारे संविधान की, उस सब को निर्धारित करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पास थी। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अलावा और कौन कौन से सदस्य इस प्रारूप समिति में थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनको जो याद रखने का उपाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इनके अध्यक्ष हो गए। एन गोपाल स्वामी अयंगर। 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4 डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 एन माधवराव। 7 टी कृष्णमाचार्य। तो ये 7 सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनकी हमने चर्चा की। अब हम इनको याद कैसे करना है उस पर चर्चा करते हैं। मैं एक शब्द पे अंडरलाइन करूंगा, आप उसको गौर से देखना। डॉक्टर अंबेडकर तो आप याद रख ही लोगे, वो तो सभी को पता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान का जब भी जिक्र आता है डॉक्टर साहब का नाम आता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसके बारे में आपको पता है। समस्या 3 जो और 6 बचते, इनमें हम इनके नाम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कौन था सदस्य कौन नहीं था। आज हम ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। इन जो 7 आपको 6 और दिख रहे हैं उनको इस प्रकार से रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना है, इन 6 में भगवान कृष्ण के नाम हैं, उनको आपको ध्यान रखना है और आप पहचान लोगे। क्वेश्चन क्या आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था, उसके बाद में हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो उन ऑप्शनों में जैसे आप इनको देखो तुरंत पहचान जाओगे। जैसे 2 नंबर है गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल भगवान कृष्ण का नाम था, गोपाल है, आप आराम से याद रख सकते हो कि एन गोपाल स्वामी अयंगर गोपाल नाम है इसमें। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसमें भी कृष्ण नाम है, यह भी भगवान कृष्ण का नाम है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से याद रख सकते हो। चौथा जो डॉक्टर के.एम. मुंशी, इसको आप के.एम. को कृष्ण मोहन समझ लीजिए, है था नहीं कृष्ण मोहन, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कृष्ण मोहन, ठीक है। कृष्ण मोहन, मुंशी को मुरारी, इस प्रकार से कृष्ण मोहन। के.एम. मुंशी नाम उनका अलग था, के.एम. का कुछ और उनका नाम था, लेकिन हम याद रखने के तौर पे, एक उपाय के तौर पे कृष्ण मोहन मुंशी। 7 का है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को उनकी मां या यशोदा जो है वो लल्ला लल्ला कहती थी, तो ये नाम देखिए यहाँ पे लल्ला नाम आ रहा है, इसको आप याद रख सकते हो कि मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, लल्ला नाम आया पीछे, भगवान कृष्ण का ही नाम था ये भी। आगे 6 पे एन माधवराव, माधव भगवान कृष्ण का नाम था, ये भी आप याद रख सकते हो, एन माधवराव। 7वां टी कृष्णमाचार्य, तो इसमें भी भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, इस प्रकार से इसको भी आप याद रख सकते हो। तो कहने का भाव क्या है, जब भी आप ये क्वेश्चन आ जाए प्रारूप समिति से जुड़ा हुआ, उसके कौन सदस्य थे या नहीं थे, तो फिर आप इसको देखोगे समझ में आ जाएगा।
अब दो और व्यक्ति थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो 6 नंबर पे आप देख रहे हो, एन माधवराव। एन माधवराव शुरुआत में इस समिति में नहीं थे। उन्होंने जो उस समय केएल मित्र थे, बीएल मित्र से शुरुआत में, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने इस कमेटी के जो सदस्य पद था उसे इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह फिर बाद में माधवराव आए। बीएल मित्र को भी आप मित्र सखा से जोड़ सकते हो। भगवान कृष्ण को सखा कहते थे, तो सखा से बीएल मित्र को भी जोड़ सकते हो आप। टीटी कृष्णाचार्य जो है वो डीपी खेतान थे पहले मूल रूप से इसके सदस्य। उनकी मृत्यु हो गई 1948 में। तब टीटी कृष्णाचार्य को इसका सदस्य बनाया गया था। तो डीपी खेतान, ये आपको एक शब्द ऐसा है, इनकी ये अलग फैक्ट भी है कि कौन से प्रारूप समिति के कौन से सदस्य की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो संविधान निर्माण कार्य के दौरान या प्रारूप समिति के मौजूद रहते समय कौन से प्रारूप समिति सदस्य की मृत्यु हो गई थी, अगर ये क्वेश्चन आए तो डीपी खेतान आएगा। इस प्रकार से हमने समझा कि प्रारूप समिति में कौन कौन से लोग इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति ने 6 महीने का समय लिया और भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा होगा यह तय करके फरवरी 1948 में पहली बार इसको प्रकाशित कर दिया और लोगों से सुझाव, संशोधन के लिए, चर्चा के लिए, शिकायतें, आलोचनाएं मांगी गई। कहा गया भी आप इसको पढ़िए। भारतीय जितने जनता के लोग थे सबके लिए छोड़ दिया कि भाई आप इस प्रारूप को पढ़िए, इसमें क्या क्या आपको कमियां लगे वो हमें बताइए। और इसके लिए भारतीय लोगों को 8 महीने का समय दिया गया। अक्टूबर 1948 में दूसरी बार जितने लोगों की शिकायतें, सुझाव, जो आलोचना आई थी, उनके आधार पे अक्टूबर 1948 में फिर उसका दूसरा प्रकाशन किया गया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर साहब ने इस प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया था संविधान का, वो संविधान सभा में पेश कर दिया। तो ये कहानी पूरी भारतीय संविधान सभा की जो समितियां थी उनकी है। और उन समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई है और ये जो उनके सदस्यों के जो नाम मैंने बताए थे वो भी आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए जो अन्य विषय है उनके ऊपर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।